रात का वक्त था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट जैसे धरती को फाड़ देना चाहती हो। बरसात शुरू हो चुकी थी। उस सुनसान सड़क पर बस एक पुरानी जीप दौड़ रही थी, जिसमें 4 दोस्त बैठे थे। रोहन, नील, प्रिया और साक्षी। चारों शहर से कुछ दूर घूमने निकले थे, लेकिन जीपीएस के भरोसे वे एक अनजान रास्ते में भटक गए थे। भाई, ये सड़क कहाँ जा रही है? नील ने कहा। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे थोड़ा एडवेंचर करो यार। नई जगह एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन उसी वक्त प्रिया बोली, मुझे अजीब सा लग रहा है। ये जंगल बहुत अंधेरा है। बारिश बढ़ गई थी। जीप की हेडलाइट के आगे सिर्फ धुंध और पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। तभी अचानक सड़क के बीच में कोई आकृति दिखी। एक लड़की। वो सफेद कपड़ों में थी। लंबे बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहन ने ब्रेक लगाया। जीप जोर से झटके के साथ रुक गई। साक्षी चीख पड़ी, वो कौन है? रोहन और नील ने टॉर्च लेकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। शायद भ्रम होगा, नील ने कहा। लेकिन तभी पीछे की सीट पर बैठी प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, वो खिड़की के बाहर खड़ी है। तीनों ने पलटकर देखा। खिड़की के बाहर वही लड़की, भीगी हुई, ठंडी निगाहों से उन्हें देख रही थी। उसके होठों से पानी टपक रहा था, लेकिन आंखें लाल थी, जैसे किसी ने आग भर दी हो। रोहन ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ाई। जीप तेजी से निकल गई। कुछ मिनटों बाद वे जंगल के भीतर गहराई में पहुंच गए, जहां नेटवर्क भी नहीं था। बारिश रुक गई थी, लेकिन माहौल और डरावना हो गया। थोड़ी दूर पर उन्हें एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखा। उन्होंने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि जीप का पेट्रोल लगभग खत्म था। यही रुक जाते हैं सुबह तक, रोहन बोला। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़ थे और हवा से डरावनी सी सीटी की आवाज आ रही थी। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। साक्षी ने कहा, ये मूर्ति ढकी क्यों है? प्रिया ने कांपते हुए कहा, कहीं ये कोई श्रापित जगह तो नहीं? नील ने मूर्ति के पास जाकर कपड़ा हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, हवा तेज चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और मंदिर में गूंज उठी एक कड़कड़ाती आवाज, यहां से चले जाओ। चारों जम गए। रोहन ने सबको बाहर भागने को कहा, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि उनकी जीप गायब थी। चारों अब जंगल में फंस चुके थे। टॉर्च की रोशनी में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी के शरीर से उगे हों। अचानक दूर किसी ने हंसने की आवाज निकाली, एक लड़की की आवाज। धीरे धीरे वो हंसी पास आने लगी। कौन है वहां? साक्षी चिल्लाई। कोई जवाब नहीं आया। फिर पेड़ों के बीच से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की निकली। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी काली, और होठों से खून बह रहा था। मुझे मेरा खेल पूरा करना है, वो फुसफुसाई। चारों ने भागने की कोशिश की। नील सबसे आगे दौड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। वो नीचे गिरा और चीख उठा। जब बाकी 3 पहुंचे तो देखा, नील के शरीर पर किसी ने नुकीले नाखूनों से निशान बना दिए थे। उसके सीने से खून बह रहा था। नील, आंखें खोलो, प्रिया चिल्लाई, लेकिन वो मर चुका था। अब सिर्फ 3 बचे थे। वे भागते हुए एक झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन आवाज में गहराई थी। तुम लोग उस लड़की को देख चुके हो ना? रोहन ने कांपते हुए पूछा। आपको पता है वो कौन है? बूढ़ी औरत बोली, वो इस जंगल की आत्मा है। सालों पहले यहां गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी, राधिका। वो सुंदर थी, सबकी प्यारी। लेकिन एक दिन कुछ शिकारियों ने उसके साथ बुरा किया और उसे इसी जंगल में जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी इस जंगल में रात गुजारेगा, वो उसे अपने साथ ले जाएगी। प्रिया की आंखों में आंसू थे।
अब हम क्या करें? उसने पूछा। बूढ़ी औरत बोली, सूरज निकलने तक जिंदा रहो, बस इतना कर लो। लेकिन अगर उसने तुम्हारा नाम पुकार लिया तो भागना मत, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। रात के 3 बजे थे। बाहर फिर वही हंसी गूंज उठी। रोहन, प्रिया। उसकी आवाज जैसे जंगल के हर पेड़ से निकल रही थी। रोहन ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज दिमाग में घुस गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और वही लड़की सामने थी।